आर्यवर्त की पवित्र भूमि पर, जहां देवताओं और असुरों की गूंज अब भी सुनाई देती है, ब्रह्मास्त्र की शक्ति एक बार फिर जाग चुकी थी। शिवा, जो पहले एक साधारण डीजे था, अब एक अग्नि अस्त्र धारक के रूप में अपनी नई नियति को स्वीकार कर चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपने माता पिता की सच्चाई और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति दव, डिवाइन एस्ट्रल वॉर्टेक्स का रहस्य जानना था। ब्रह्मास्त्र के पहले अध्याय में शिवा को अपनी शक्ति का आभास हुआ था, लेकिन अब उसे एक और भयावह सत्य से सामना करना था। गुरुजी अमिताभ बच्चन ने उसे बताया कि ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक अनंत ऊर्जा स्रोत है, और यदि इसका दूसरा भाग दव, असुरों के हाथ लग गया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश निश्चित था। तुम्हें दव को जागृत करने से पहले उसे समझना होगा, शिवा, गुरुजी ने कहा। शिवा और ईशा आलिया भट्ट अब काशी की प्राचीन गुफाओं की ओर बढ़ रहे थे, जहां दव का अंतिम सुराग छिपा था। लेकिन उन्हें इस यात्रा में अकेले नहीं जाना था। जैसे ही शिवा और ईशा काशी पहुंचे, वहां एक रहस्यमयी योद्धा पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। देवायन, ऋतिक रोशन, जो ब्रह्मशक्ति का संरक्षक था। शिवा, तुम अकेले नहीं हो। दव को बचाने के लिए हम सबको एक साथ लड़ना होगा, देवायन ने कहा। लेकिन इसी बीच अंधकार मंडराने लगा। असुरों का सेनापति कालकेय, जॉन अब्राहम, अपनी सेना के साथ आ चुका था। उसकी केवल एक ही इच्छा थी, ब्रह्मास्त्र को नष्ट करना और दव को अपने वश में करना। काशी की गुफाओं में प्रवेश करने से पहले शिवा ने महसूस किया कि उसका अग्नि अस्त्र अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका था। देवायन ने उसे एक नई ऊर्जा, अग्नि चक्र का ज्ञान दिया, जिससे वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकता था। लेकिन कालकेय ने एक भीषण आक्रमण कर दिया। उसकी काली शक्ति इतनी प्रबल थी कि शिवा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। ईशा और देवायन ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया, और काशी की धरती पर एक महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान शिवा को गुफा में एक शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, जो अग्नि का पुत्र है वही दव को जागृत कर सकता है। शिवा को अचानक अपने अतीत का आभास हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह केवल अग्नि अस्त्र का वाहक नहीं, बल्कि देवताओं की वंश परंपरा का उत्तराधिकारी भी है। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को जगाया, और जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण किया, गुफा से एक दिव्य प्रकाश निकला। दव्य प्रकट हो गया, एक शाश्वत ऊर्जा जिसे केवल एक सच्चा योद्धा संभाल सकता था। जैसे ही शिवा ने दव्य को धारण किया, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने कालकेय पर आखिरी प्रहार किया और उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। गुरुजी ने बताया कि दव केवल एक चरण था। शिवा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। ब्रह्मास्त्र का अंतिम भाग अभी भी छिपा हुआ है। गुरुजी ने कहा। शिवा, ईशा और देवायन अब एक नई खोज के लिए निकल पड़े। आगे क्या होगा? क्या शिवा अपनी अंतिम शक्ति को प्राप्त कर पाएगा? ब्रह्मास्त्र का तीसरा भाग, महाशक्ति, इस रहस्य को खोलेगा